कहा देश को अभी बचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद। कई तरह की उत्सुकता इस बीच लगातार सभी लोगों में है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर 48 मिनट पहले अब से करीब 48 मिनट पहले यह ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि आज 10:45 PM यानी 10:45 रात में प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करूंगा। और ये मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद लगातार रीट्वीट्स हो रहे हैं, लगातार इस पर कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार इस पर लाइक्स आ रहे हैं। तो साफ तौर पर इस घोषणा को लेकर सबका इंतजार। अब मास्टर स्ट्रोक क्या कुछ खेला जाता है जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, सभी को इस बात का इंतजार। लवली वधवा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। लवली, 48-50 मिनट पहले मुख्यमंत्री का ट्वीट, पूरे राजस्थान में इस वक्त खलबली मची है। सब कोई जानना चाह रहा है कि आखिर यह घोषणा क्या आने वाली है। वैसे 2 मिनट बचे हैं जब मुख्यमंत्री इसका ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सही बात कही। 48 मिनट से लगातार राजस्थान के कोने कोने से न्यूज 18 के दफ्तर में इस बात के कॉल बज रहे हैं कि आखिरकार क्या घोषणा होने जा रही है। सभी लोगों में सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा मुख्यमंत्री की वो घोषणा, जिसमें वो इस बात को कहना चाहेंगे कि राजस्थान की जनता को वो क्या बड़ी राहत देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक इसी प्रकार से नोटबंदी का फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को 8 बजे के वक्त में किया था। 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया। प्रधानमंत्री आते हैं, देश के नाम संबोधन देते हैं और एक ऐलान करते हैं कि नोटबंदी की जा रही है। अब राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए, जो राज्य के स्तर के इश्यूज होते हैं उनमें कई तरह के इश्यूज हैं, जिनमें महंगाई राहत कैंप राजस्थान की सरकार चला रही है। सरकार की फ्लैगशिप योजना है। सरकार चाहती है हर घर तक उसका लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। बार बार अशोक गहलोत कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है उसने महंगाई की मार दे रखी है। आज भी वो कह रहे थे, उनका बयान जो आना बाकी था, कि प्रधानमंत्री के दौरे से जिस तरह की उम्मीदें थी, चाहे ईआरसीपी को लेकर के हो, चाहे और मसले हो जो लगातार अशोक गहलोत उठाते रहे हैं, तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि वो दिल्ली में आला कमान से जब मिल करके आए हैं तो और सियासी बैठक हुई है, कई घंटों तक ये बैठक चली है, तो 10:45 पे अब उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का कोशिश करेंगे वो शायद, कि अब राजस्थान की जनता जिनके दिलों में ये बात है कि राजस्थान के जादूगर जो हैं वो अपने पिटारे से बजट में बहुत लवली, किस माध्यम से अशोक गहलोत इसकी घोषणा करेंगे, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, न्यूज 18 के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत का पहला मैसेज जो है वो हम हमारे पूरी प्रदेश की जो करोड़ों जनता है, देश की जो जनता है, आम आवाम है, उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार जो है वो न्यूज 18 के संपर्क में, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो पहला संबोधन होगा, जो उनकी पहली बात होगी, वो न्यूज 18 के माध्यम से हर दर्शक तक पहुंचेगी जो लगातार न्यूज 18 देख रहा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दिल्ली से वो मिलकर के आए हैं तो उसके बाद में जरूर उनके पास कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला रहा होगा कि राजस्थान की जनता के दिलों में जो जादूगर की छवि है, वो तीसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का। वो बार बार कहते हैं कि जनता जो है वही उसी ने मेरे सिर पर ताज पहनाया है और जनता के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं, जिसने जो मांगा, लोग मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा है बार बार और हर मंच से वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का दौरा होना, प्रधानमंत्री के ठीक दौरे के बाद में देर शाम को इस तरह का जो है वो मैसेज पास होना, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में कई बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो थे वो मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद रहे। कुछ मंत्रियों के साथ में भी बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी अधिकारी अपने मुंह से कुछ बात को नहीं कह रहा है। पूरी चीजों को गोपनीय रखा जा रहा है। अधिकारियों ने फोन उठाने से मना कर दिया है, फोन नहीं उठा रहे हैं अधिकारी इंटरनेट कॉल पर यही मैसेज दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा का इंतजार कीजिए, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। राजस्थान की जनता के लिहाज से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। सबका सस्पेंस बरकरार है। सभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद सिलेंडर सस्ता हो सकता है, शायद खाद्य सामग्री पर कुछ छूट आ सकती है। जो महंगाई
महंगाई का जो दौर है उसमें कमर टूटी हुई है मिडिल क्लास की, मध्यम वर्ग की, नीचे के लोगों की, तो क्या राहत मुख्यमंत्री देते हैं, इस पर सभी की नजर है। बार बार राजस्थान की सरकार कहती रही है कि दिल्ली की सरकार 1,000 रुपए से ऊपर में 1,100 रुपए में सिलेंडर देती है, लेकिन राजस्थान की सरकार जो कैंप में लोग पहुंच रहे हैं उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। इसी की तरह कल से जो है मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणा थी उसके मुताबिक 100 यूनिट बिजली फ्री मिलनी है। 1.25 करोड़ उपभोक्ता है पूरे राजस्थान के अंदर, 1,24,00,000 घरेलू उपभोक्ता हैं जिन्हें बिजली का बिल जो है जिनका जीरो आ सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की इस घोषणा का सभी को इंतजार है, सस्पेंस बरकरार है। करोड़ों लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं कि महंगाई राहत कैंप से इतर हट करके कौन सी बड़ी घोषणा होने जा रही है। न्यूज 18 पर जो दर्शक टकटकी लगाए बैठे हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा होगी वो सबसे पहले हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी जो जानकारी हमको मिल पा रही है, बिल्कुल ट्वीट आ गया, ट्वीट तुरंत आया, आप बोलिए, इस ट्वीट को पढ़िए। ठीक है, मैं यहां पर बता रहा हूं, ये बिल्कुल अशोक गहलोत का तुरंत ट्वीट आया है। महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में बदलाव किया जाए। आगे लिखा है इस ट्वीट में, मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा, उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आ जाए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। इसको समझते हैं, 100 यूनिट से ज्यादा अगर 101 यूनिट भी किसी का आता था तो 101 यूनिट का पैसा उसको देना होता था, लेकिन अब 100 यूनिट से ऊपर अगर आपका बिल आता है, 101 यूनिट आता है तो 100 यूनिट फ्री, 1 यूनिट का बिल देना पड़ेगा, अगर इसको हम समझें। और एक आगे बात लिखी गई है ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। बाबूलाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लवली बाधवा के अलावा। बाबूलाल, बिल्कुल ट्वीट के जरिए जानकारी आ गई बड़ी राहत की। घोषणा है, हर घर तक को राहत मिलने वाली घोषणा है। जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब लोग हैं जिनको लगता था कि बिजली का बिल करंट मार रहा है, अब वो जो है अब सुकून की सांस ले सकेंगे और जो बिजली का बिल जो है उनको डराएगा नहीं। और जिस तरह से विपक्ष अभी माहौल बना रहा था कि सरकार एक तरफ जो है राहत देती है और दूसरे हाथ से वो वापस ले लेती है, यानी कि सरचार्ज का शुल्क कुछ बढ़ा दिया था तो उस पर हंगामा हो रहा था, तो अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और जो आलोचक हैं, जो विपक्ष है, उसका मुंह एक तरह से बंद कर दिया है और बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। पहले 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था और अब जो है एक और बड़ी घोषणा कर दी है। ये घोषणा यकीनन कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी धरातल पर और खास तौर से मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा फैसला सीएम अशोक गहलोत ने रात के 11:15 बजे किया है। लोगों को लगेगा कि नहीं, अब जो है वो जब भी उनके पास बिजली का बिल आएगा तो वो उनको डराएगा नहीं बिजली का बिल। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्यम वर्ग का भरोसा जीतने की एक और बड़ी कोशिश की है और उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। लास्ट में जैसा आपने मध्यम वर्ग का जिक्र किया, लिखा भी है इस ट्वीट में, खास मैं पढ़कर एक बार फिर से बताता हूं, जो 2 काम की बातें हैं यहां पर दर्शकों को जानने के लिए। कहा है 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। खासकर मध्यम वर्ग, बाबूलाल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मध्यम वर्ग, साफ तौर पर लिखा है मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। बड़ी राहत है, बड़ी बात है। और बाबूलाल, 2 चीजें महत्वपूर्ण, यानी अगर 100 यूनिट से ऊपर अगर किसी का बिल आता है तो पहली 100 यूनिट आपकी फ्री है, और यहां पर फ्यूल सरचार्ज भी 200 यूनिट तक का माफ किया गया है। फ्यूल सरचार्ज को लेकर लगातार बवाल हुआ था, और अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार का बिजली बिल देखें राजस्थान में, अमूमन मुझे लगता है कि 200 यूनिट तक कवर हो जाता होगा। जी बिल्कुल, यानी इसके दायरे में 1.5 से 2.5 करोड़ लोग तक आराम से आ जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है
जो लोग ये सोचते थे कि राजस्थान में बिजली महंगी हो रही है, एक तरफ वो 100 यूनिट फ्री दे रहे थे, लेकिन बाकी के लोग ये कह रहे थे कर्नाटका में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है वहां की सरकार, तो राजस्थान में भी इसका दायरा बढ़ना चाहिए। जब घोषणा की गई थी शाम को, तो यही लग रहा था कि पेट्रोल पर वेट की कीमतें कम कर सकती है सरकार, बिजली का जो में कुछ और बड़ी घोषणा राह दे सकती है, तो ठीक वैसा ही, क्योंकि पानी, बिजली, फ्यूल ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है, और इसी को देखते हुए सीएम ने बहुत बड़ी घोषणा करी है, जिसका असर इस चुनाव में भी दिखा देगा। बाबूलाल धायल, आपसे भी जानूंगा इसका जवाब, लेकिन मैं पहले लवली वाधवा भी लाइव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, महंगाई राहत कैंप का एक्सटेंशन एक तरह से इसको माना जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, एक टेक्निकल चीज, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्या? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आज ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री ने विद्युत भवन में बैठक ली थी। इस बैठक के अंदर इस पर चर्चा की गई थी कि कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें तो 1,24,00,000 और 2,000 के आसपास जो घरेलू उपभोक्ता हैं राजस्थान के अंदर, जिन्हें इसका लाभ मिलना है सीधे तौर पर, इनमें करीब 76,500,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो आज की तारीख तक हो चुके हैं। आज हमने जो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनसे भी बात की थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि कल से इस घोषणा को लागू होना था, लेकिन यह घोषणा मुख्यमंत्री के स्तर से की गई है, इस पर काम किया जा चुका है। लेकिन अब जो मई महीने का बिल आएगा, यदि कि इस महीने का जो बिल अब जून में हमें भरना होगा, इसमें 100 यूनिट की राहत मिलेगी। हमने दिन में पूछा भी था भंवर भाटी से कि क्या 100 यूनिट के ऊपर जो बिल आएगा क्या वो माफ होगा, नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री की ओर से मंथन किया जा रहा है, अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 1,24,00,000 लोगों को महंगाई राहत कैंप में अपने जन आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल्कुल, ये एक बात यहां पर साफ कर दी, क्योंकि आज खुद हमने वो बार बार बयान भी दिखाया था जो लवली ने 1-to-1 एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान के जरिए बिजली मंत्री से बात की थी, भंवरलाल भाटी से, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था। बाबूलाल का भी एक बार आइए रुक करते हैं। फिलहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका लवली वाधवा। बाबूलाल, खर्चा कितना आएगा, क्योंकि सरकार वहन तो कर रही है, खर्चा कितना आएगा और ये पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा? वैसे मुझे याद आ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान कि सभी कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा। उन्होंने कहा था पैसा जादू से आएगा। बाबूलाल, लाइन पर हैं आप? बाबूलाल, क्या आप लाइन पर हैं? ठीक है, बाबूलाल धायल से कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन सीएम गहलोत ने जो रात 10 बजे आज ट्वीट के जरिए एक तरह से कौतूहल बढ़ा दिया था, बेचैनी बढ़ा दी थी, उत्सुकता बढ़ा दी थी, उम्मीद बढ़ा दी थी, उसको लेकर कि आखिर क्या कुछ फैसला आने वाला है राहत भरा। मुख्य